बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के लिए चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो आपको चैप्टर के पेज 23 पर मिलेगी उसको हम कराते हैं। ये पूरा चैप्टर इसके अलावा भी चैप्टर 2 चैप्टर 3 कंप्लीट बुक हमने लास्ट ईयर अपलोड की है। वो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको ना मिले तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें तो आपको जो है उसका लिंक भेज दिया जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, जिसमें पूरी बुक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक तमाम लेक्चर्स के जो है वो लिंक आपको मिल जाएंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर की पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपकी प्रैक्टिस होगी। पेपर सेट करने वाले भी लास्ट टाइम दोनों पेपर में चंद पार्ट रिव्यू एक्सरसाइज के भी आए। रिव्यू एक्सरसाइज से अगर टीचर पेपर सेलेक्ट करता है, उसके जहन में ये है कि बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, साथ में रिव्यू एक्सरसाइज भी पढ़ी है, साथ में उसने रिव्यू एक्सरसाइज भी पढ़ी है। और अगर रिव्यू एक्सरसाइज उसने पढ़ी है तो इसका मतलब उसको चैप्टर आता होगा। बेटा इस चैप्टर नंबर 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 में काम करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के दौरान आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी, उसके क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न और कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन, मतलब कोई फार्मूला वगैरह है उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, कहा जाए सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम करेंगे क्या, तमाम पहले जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजनरी पार्ट। ये एक्सप्रेशन मिल गया। ऑर्डर देंगे, सारे रियल नंबर इकट्ठे हों, 5 लब्बैक कहेगा, ये 7 लब्बैक कहेगा हमारी बात पे। 5 + 7 12 आ जाएगा। अब हम ऑर्डर देंगे, तमाम इमेजनरी पार्ट हाजिर हों, तो 6 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा। तो बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आयोटा। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते बिकॉज इट इज़ अ रियल पार्ट और ये क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ है, वो MCQ हमने आपको जो है वो हर चैप्टर के MCQ करा दिए हैं, वहाँ वो आपको लिंक में मिल भी जाएगा। यहाँ हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। रिव्यू में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो MCQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुक की MCQ लाजमी देखने हैं। नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का आज पहला लेक्चर है ये। इस प्लस को शामिल कर देंगे, 9 + 6 आयोटा आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हम ऑर्डर देंगे, रियल पार्ट हाजिर हो, 5 और -9, 4 और -9, तो -5 आ जाएगा। 6 आयोटा और आयोटा प्लस का 5 आयोटा। हम उस वक्त तक कैलकुलेशन जारी रखेंगे जब तक एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ जाता। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट हैं, वन इज़ रियल, अदर इज़ इमेजनरी। बेटा इसका थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहे हैं, दरमियान में माइनस साइन है,
तो कोई ख़ास तरीका इसका नहीं है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12। अब आप रियल पार्ट में तलाश करें तो 10 आ जाएगा। इमेजनरी पार्ट के साथ काम करें, -25 आयोटा। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन, जिसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है। बेटा यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। ये वाला -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। -3 मल्टीप्लाई होगा -9। फिर इस 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये -9 रहा। ये दोनों रिलेटिव हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं, एक जैसी टर्म है। आयोटा ऐड कर देंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को तो हम सल्यूट करते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 में रिप्लेस कर देते हैं। ये -1 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, आयोटा नहीं है, इसको ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गया जिसका 7 रियल पार्ट है और 30 कौन सा पार्ट है, इसका इमेजनरी पार्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। अब एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हम करेंगे क्या, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी इस चैप्टर की, तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी तौर पर हलवा समझ के कर सकते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें, एक जवाब आ जाएगा। उस जवाब को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथमेटिक्स में रिवीजन की बड़ी अहमियत होती है। जब आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करें तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सिर्फ इस रिव्यू एक्सरसाइज को पढ़ लें, आपका 80-90% कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो एक्सरसाइज भूल जाएं, उनको भी करें, लेकिन कभी टाइम शॉर्ट हो तो पूरी एक्सरसाइज का प्रिपेयर करने के बजाय सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ ली जाए तो आपका काम बन जाएगा। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 3, ये 12 प्लस ऑफ 9 आयोटा होगा। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। ये 12, 9 आयोटा में से ये बचेगा आपके पास 5 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। 5 - 2 आयोटा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये वाला प्लस का माइनस प्लस का 3, ये वाला 3, ये वाला 12, 15 + 5 आयोटा आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लिकेशन में से 2 मल्टीप्लिकेशन हमने करा दी। अब आप इस 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 75 रहा। अब ये 75 में 30 निकाल देंगे। अब 75 में 25 निकालेंगे तो 50, 30 निकालेंगे तो 45। आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये प्लस का 10 पढ़ा जाएगा, 75 85 हो जाएगा, 45 आयोटा। सही बात है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है। एक नहीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको डिवाइड करना हो तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट, 6 माइनस का कॉन्जुगेट 6 + 3 आयोटा हो जाएगा।
ये आ जाएगा 6 + 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म फार्मूले से मल्टीप्लाई होगी। ऊपर वाली टर्म 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। चेक कर लीजिए, 4 × 6 = 24, 12 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है -1 रिप्लेस कर दें, 36 - 9 स्क्वायर को बांट दें, 9 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। 6 आयोटा प्लस ऑफ 3, 36 प्लस का 9 हो जाएगा, ये 24 और 3 27 + 6 आयोटा आ जाएगा 45। एलसीएम ब्रेक कर दें, ये 3 के टेबल में 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27 प्लस ऑफ 3 2 = 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो उसको और भी सॉल्व कर लें, और 3 3 = 3 5 ये आ जाएगा आपके पास, और सॉल्व करेंगे तो 3/5 2/15 आयोटा। ये आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कर दिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालात हैं, और उसके बी पार्ट में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हैं। कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x + आयोटा y, z बार उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। x + आयोटा y है तो क्या लिखेंगे, x - आयोटा y रिप्लेस कर देंगे। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इसका मॉडुलस मालूम करना है, तो मॉडुलस का फार्मूला √ऑफ क्या होता है, x² + y² होता है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन में z बार मालूम करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट, हम कॉन्जुगेट ले लें, z का कॉन्जुगेट z बार हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट 3 + 15 आयोटा आ जाएगा। ये इसका जवाब आ गया। z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है, z1 - z2 का होल कॉन्जुगेट। ये 2 सवाल हो गए। पहले आप कॉन्जुगेट के अंदर z1 - z2 को कंसीडर करें, 5 + आयोटा, ये रिज़ल्ट आया। इस माइनस साइन को अप्लाई कर दें, 5 + आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका होल कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट। ये सवाल भी प्रीवियस एक्सरसाइज से मौजूद थे, तो इस एक्सरसाइज को टेस्ट समझ के करें। z1 - z2 का होल कॉन्जुगेट, 13 - 2 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हटाते हैं, आयोटा की साइन पर अटैक करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो z1 का होल कॉन्जुगेट, ये रिज़ल्ट आ गया। आई होप ये क्लियर है। अब इसमें कहा गया कि इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा। z1 z2 का होल कॉन्जुगेट मालूम करना है। z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है, होल कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो z1 z2 को हम कंसीडर करेंगे। z1 की वैल्यू लिखेंगे
बेटा इन एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो जाए, पूरा चैप्टर एक ही ग्लैंस में, एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ये -10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -50 प्लस 100 आयोटा। अब इस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 आयोटा, 5 10 ज़ा 50 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। -50 प्लस का 100, 25 आयोटा -50 आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस का 50 रहेगा, इन दोनों की हम बात करेंगे, प्लस 125 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, -50 प्लस का 50 हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा 125 आयोटा के बराबर इसका रिज़ल्ट हासिल होगा। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। अब देखें इसके बाद, अब मॉडुलस कहा जाए या जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाए, एक ही बात है। मॉडुलस कह लें, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी बताया z आपके पास x प्लस आयोटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस मालूम करना है। लेट कर लें इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को z सपोज कर लें, -3 -6 आयोटा। क्या मालूम करना है इसका, हमें मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होता है एक्स और वाई की वैल्यू -3 -6, तो बेटा मॉडुलस ऑफ z -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ z हासिल हो गया। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट मालूम कर लीजिएगा। अब एक इस पार्ट का क्या मालूम करना है, मॉडुलस मालूम करना है। लेट कर लें z बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका मॉडुलस मालूम करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसके मॉडुलस मालूम करने के। एक तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो जवाब आ जाए, फिर उसका मॉडुलस। अमूमन ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म पर मल्टीप्लाई होगी, ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 और -1 कैंसिल होकर 2 आयोटा आ जाएगा, ये 2 पढ़ा जाएगा। ये हमने इसको z सपोज किया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, z की वैल्यू आयोटा आ गई, सही। z की वैल्यू आयोटा के बराबर हासिल हो गई। z की वैल्यू आयोटा आ गई, और इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। सो मॉडुलस ऑफ z, इसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, x का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो था नहीं, 0 आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट यानी कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ z 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z ये 1, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 1 के बराबर हासिल हो गई।
ये इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चंस कराए, कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस कराए, मॉडुलस के क्वेश्चन कराए। इसी तरतीब से हमने आपको जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है वो इसी तरह से कराए गए। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है एक्स और वाई की वैल्यू आपको मालूम करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। इम्पॉर्टेंट बात है, दरमियान में इक्वल का साइन है। इक्वल के इस तरह भी कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, इक्वल के इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है। इस तरफ मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इस तरफ और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इक्वल का जादू चलेगा। वो जादू क्या है? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, दोनों तरफ से इक्वल और इमेजनरी पार्ट को जो है वो हम इक्वेट करें। इस इक्वेशन को ऑर्डर देंगे, दोनों तरफ का रियल पार्ट हाजिर हो। इसका रियल पार्ट मिल जाएगा 5x, इसका रियल पार्ट मिल जाएगा -x। बस -x को शिफ्ट कर दे, 5x + x यहाँ आ जाएगा 0, 6x 0, x की वैल्यू 0/6 और बच्चों x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 के बराबर हासिल हो जाएगी। अब एंड क्या कहेंगे? दोनों तरफ हमें क्वेश्चन में x और y मालूम करना है, इक्वल का जादू है। अब हम इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, ऑर्डर देंगे, इमेजनरी पार्ट हाजिर हो, इमेजनरी पार्ट हाजिर हो। इमेजनरी पार्ट का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट हाजिर हो। तो 3i लब्बैक क्या तब आ जाएगा, y का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट 2y, ये लब्बैक क्या तब आ जाएगा। सही। तो ये आपके पास 3y - 2y = 0, y = 0। तो x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू हासिल हो गई। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वल का साइन है बीच में, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो इधर 2 टर्म लिखी होनी चाहिए, एक आयोटा से आज़ाद, एक आयोटा वाला। इधर भी 2 टर्म लिखी होनी चाहिए, एक आयोटा से आज़ाद, एक आयोटा वाला। अब ये 3 टर्म हैं, इसे अरेंज कर लें। x² + 7x -7x है, +9 आयोटा y। यहाँ पर -12 पहले लिखेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, y² + 20 ये हम लिखेंगे। अच्छा बेटा, इतना लिखने के बाद अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इधर का रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, उधर का रियल पार्ट इक्वेट करेंगे। इधर का रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब है आयोटा साथ टर्म x² - 7x, इधर आएगा -12। तो यहाँ लिख दिया x² - 7x - 12, 12 को शिफ्ट कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा x² - 7x + 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना हो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फैक्टराइजेशन से, लास्ट में 12 लिखा हुआ है, 12 के फैक्टर करें, ऐड करने पर 7 आ रहा हो। 12 के फैक्टर 12 1 12, 3 4 12, 2 और 6 4 ये आ जाएगा, 6 2 12। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐड करने पर 7 आ रहा हो, 3 और 4 ऐड करने पर 7। ऐड 2 तरह से होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस से ऐड कर दिया, -3x। इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में -4 कॉमन लिया, फर्दर कॉमन आ गया। फर्दर कॉमन आने के बाद फिर आपने क्या करना है यहाँ पर, और फर्दर कॉमन आ गया, 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आइदर और ले लिया, x और y, x की वैल्यू निकल आई, एक नहीं 2 वैल्यूज हासिल हुई हैं। अब आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें। इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट 9y, आयोटा का कोफिशिएंट y²। तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा का कोफिशिएंट 9y आ गया, आयोटा का कोफिशिएंट y² + 20, 9 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस का 9y हो गया ये। फिर आप इसको जो है फर्दर सॉल्व करते हैं,
ये अगेन एक y की शक्ल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 20 के फैक्टर ऐड करें 9 आना चाहिए। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 21 ज़ा, 2 10 ज़ा, 4 5 ज़ा। किसको ऐड करने पर 9 आ रहा हो? इस 4 और 5 को ऐड करने पर 9 आ रहा हो। मिडिल टर्म -9y है, -4y -5y में शिफ्ट कर देंगे, फिर फैक्टराइज कर देंगे। इनमें कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो, आइदर और चला लें, ये y आ गया, y आ गया, तो x की वैल्यू भी मालूम हो गई, y की वैल्यू भी मालूम हो गई। ठीक है, फिर ये सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। z दिया हुआ है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y फॉर फाइंड रियल पार्ट। रियल पार्ट को का मतलब है x मालूम करना है। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ z, यह x के बराबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट y है। मैथमेटिकली लिखेंगे आई एम जेड या सिर्फ आई एम जेड, y के बराबर है। क्वेश्चन करते हैं, ये z आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में रियल इमेजनरी पार्ट मालूम करना है, तो हम देखा आयोटा आयोटा सॉल्व कर लिया जाए। आयोटा माइनस का 41 आयोटा या -3 आएगा, अरेंज कर लें पहले -3 -41 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट ओरली है -3, इमेजनरी पार्ट -41। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? आर ई जेड -3 के बराबर है, आई एम जेड -41 के बराबर है। इस वाले पार्ट में भी आपको रियल इमेजनरी पार्ट करना है। 3z प्लस आयोटा z प्लस 4, तो ये हमने लिखा z की वैल्यू गिवन है 3 प्लस आयोटा, z की जगह 3 प्लस 2 आयोटा, ये वाला आयोटा अपनी जगह रहा, z की जगह 3 प्लस 2 आयोटा प्लस ऑफ 4। अब सिंप्लीफाई करें, ये 9 प्लस 6 आयोटा प्लस आयोटा, 7 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये वाला 9 आ जाएगा, 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आयोटा। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 7 प्लस इसका कॉन्जुगेट से 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 7 का होल स्क्वायर, ये 2 टर्म है दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये 63, अब 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 49 आयोटा और माइनस का 14 आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। अब ये -18 आयोटा प्लस 49, तो ये 31 आयोटा आ जाएगा, -14 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब और इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। बस बेटा इसको एंड करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63 प्लस ऑफ 3 आयोटा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब आपने यहाँ पर ये 49 और 53 आ जाएगा, 67 77 प्लस 3 आयोटा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। और इस एक्सप्रेशन को एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो 77/53 प्लस 3/53 आयोटा। अब आपसे कोई पूछे बताओ उसका रियल पार्ट क्या होगा, तो आप बआसानी तौर पे बता सकते हैं इसका रियल पार्ट आयोटा से आज़ाद वाला पार्ट 53। और कोई आपसे पूछे बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट, तो आप बता सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा वाला पार्ट
3/53 इसका इमेजनरी पार्ट होगा। आई होप ये क्लियर है। सही, अब ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया। ये एक्सरसाइज पढ़ाना पूरा चैप्टर पढ़ाने के बराबर है। पूरा चैप्टर तकरीबन हम कोचिंग सेंटर में 12-13 लेक्चर लग जाते हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे सिंगल लेक्चर में आपको जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए। तो बताएं, z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये मालूम करना हो, ओरल बात होती है -x माइनस आयोटा y होता है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z हो जाएगा। 1/z का मतलब 1/x प्लस आयोटा y आ जाएगा। फिर आपने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, z सपोज कर लें 3 माइनस का 7 आयोटा, तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सो नंबर 1 हम बताएं यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स 3 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, है ना। 3 को भी चेंज करेंगे, 7 आयोटा के भी साइन चेंज कर देंगे, दोनों के अपोजिट साइन लिख देंगे, तो ये एडिटिव इन्वर्स। और चेक करने का तरीका 3 कैंसिल होगा, 7 आयोटा कैंसिल होगा। एंड नंबर 2 z आपके पास है 3 माइनस 7 आयोटा, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। वो किसके बराबर है, 1/, इस नंबर का रेसिप्रोकल 3 माइनस 7 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें कॉन्जुगेट से, 3 प्लस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 1/7 आयोटा आ जाएगा। 3 प्लस 7 आयोटा, 3 प्लस 7 आयोटा, 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 3 का होल स्क्वायर, 7 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म ऐसी मल्टीप्लाई होगी, 3 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें 3 प्लस 7 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 49 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 9 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर -1, 3 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। ये रहेगा 9 प्लस 49, 3 प्लस 7 आयोटा। सही, अब आप इसको ऐड कर लें, 3 प्लस 7 आयोटा, 49 और 9 58 हो जाएगा। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दें, 3/58 प्लस 7/58, ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही पार्ट आपको करना है। लेट कर लें z की वैल्यू 1/2 प्लस 3 आयोटा/2। दो चीज़ें बतानी है यहाँ पे हमें। नंबर 1 एडिटिव इन्वर्स बताना है। क्या बताना है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बच्चों वाली बात है, पूरे एक्सप्रेशन से नफ़रत का इज़हार करें, इससे नफ़रत करें इसकी साइन चेंज कर देंगे, इससे नफ़रत करें इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये प्रोसेस एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। चेक कर लें, दोनों ऐड करेंगे कैंसिल, ऐड करेंगे कैंसिल। एंड अब हम क्या तलाश करें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/, हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। 1/z का मतलब 1/2 प्लस 3 आयोटा/2। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा।
अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाय कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। बेटा ये हाफ 3 आयोटा अपॉन 2 तो अपनी जगह रहा। अब आपने इसको हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। होगा क्या, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पर यह आ जाएगा 1/4 9 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। ये रहा हाफ 3 आयोटा अपॉन 4। ये रहेगा आपके पास 1/2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे 4, 1 माइनस 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 2 हो जाएगा ये, और ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1 + 9 10/4 आ जाएगा, है ना, 10/4 आ जाएगा। अब ये हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 और यहाँ पर 5/2। तो एलसीएम लेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लेंगे 2, ऊपर 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर दें, हाफ माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। आप बताइए क्या सवाल पूछा था हमारे पास, यही सवाल पूछा था, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हासिल हो गया। आप चाहें तो एक स्टेप लिख लें यहाँ पर कि ऊपर एलसीएम 2 आ गया, 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे 5/2 रहा, ये वाला 2 कैंसिल होकर जवाब बचेगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में z स्क्वायर -2 -3 आयोटा z -5 सॉल्व करना है। ये परफेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। z स्क्वायर का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, बाकी कांस्टेंट। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुराना वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या फार्मूला है, z की वैल्यू बराबर है -b, आप चाहें तो कैपिटल लेटर में लिख दें, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। z स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा 1, z का कोफिशिएंट माइनस का 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, c की वैल्यू पूरा कचरा उठा देंगे ये -5 प्लस आयोटा के साथ। तो यहाँ आपके पास इसका रिज़ल्ट मिलेगा, माइनस रहा, b की जगह हम लिखेंगे, b की जगह दोबारा माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 1, c का मतलब -5 प्लस आयोटा अपॉन 2a, a के माने 1 आ गए। ये रिज़ल्ट आएगा 2 प्लस माइनस के साथ स्क्वायर की वजह से माइनस साइन ख़त्म हो गया, 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, -5 प्लस आयोटा आ जाएगा बेटा, होल डिवाइडेड बाय 2 रिप्लेस कर देंगे, 2 - 3 आयोटा प्लस माइनस ऑफ। अब ये फार्मूले से ओपन करेंगे, a स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद है ना आपको फार्मूला क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर।
ये इसका फार्मूला है। ए स्क्वायर फार्मूले का 2, ए का मतलब 3 आयोटा होल स्क्वायर, इस -4 को शामिल कर देंगे, प्लस का 20 माइनस का 4 आयोटा, अपॉन में हम आ जाते हैं 2 1 2 पढ़ा जाएगा। ये 2 माइनस 3 आयोटा टू का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 3 12 आयोटा, 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा। ये रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये जो आयोटा स्क्वायर है माइनस में कन्वर्ट होगा। अभी देखें ये 4 और 20, ये 14 आ जाएगा, 12 आयोटा 4 आयोटा माइनस 16 आयोटा आ जाएगा, है ना, -12 -16, और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस रिप्लेस कर दें, अपॉन में क्या रहा 2 के बराबर आ गया। ये रहा 2 माइनस 3 आयोटा, ये बेटा 14 है, ये माइनस का 9 होगा, 14 माइनस 9 5 पढ़ा जाएगा, 16 आयोटा, अपॉन क्या लिखेंगे 2, यही हमारे पास z की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने हासिल करते हुए काम कर लिया। तो छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला 20 ये वाला 4 ये आपस में ऐड है तो 24 हो जाएगा ये, और 24 में से हम 9 जाएंगे तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई करना है। वेरी स्मार्ट, बड़ा आसान सवाल है, प्रूफ करना है। इसमें आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर अप्लाई करके सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम काम करते हैं 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हम जानते हैं a + b का स्क्वायर। क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, फार्मूले का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 3 12 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ये रहा 4 + 12 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, 4 + 12 आयोटा -5, यह आ जाएगा -1, 4 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 9 के बराबर। 4 और -9 किसके बराबर होगा, ये -5 हो जाएगा, प्लस 12 आयोटा, ये जो है इसका रिज़ल्ट आ गया। सही बात है। अब आते हैं हम इस एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल है, इसका थर्ड पार्ट, वेरीफाई करना है इस एक्सप्रेशन के बराबर। तो प्रूफ करने के लिए कोई एक साइड सेलेक्ट कर ली जाए, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें हम। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है z का क्यूब प्लस ऑफ आयोटा लिखा हुआ है। अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है, a का क्यूब हो b का क्यूब हो, 2 ब्रैकेट बनते हैं, पावर को उड़ा दें, a + b आ जाएगा। फिर हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस हो तो माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस ऑफ b स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप कोई एक साइड सेलेक्ट कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें, एक ही बात है, z³ + 1। इस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा का क्यूब लिख सकता हूँ, इस आयोटा को माइनस आयोटा का क्यूब लिख सकता हूँ। ये बात याद रखिएगा, चेक भी कर लेते हैं इसको हम। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब, माइनस रहेगा, उसको ब्रेक करें, आयोटा स्क्वायर आयोटा में ब्रेक कर लें, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा में ब्रेक कर लें,
और माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जा आयोटा। तो आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा क्यूब। तो जेड क्यूब रहेगा, इस आयोटा को मैं माइनस आयोटा का क्यूब लिख सकता हूँ। अब मेरे पास इसको मैं और करके क्या लिखूँ, जेड का होल क्यूब लिखा जाए माइनस आयोटा का होल क्यूब लिखा जाए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हमने की है। फार्मूला कहता है z माइनस आयोटा, पहला ब्रैकेट बनाएंगे, क्यूब को उड़ा देंगे, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, इस z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो +1 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आयोटा z लाजमी प्लस इस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे। बट इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड चल रही है z माइनस आयोटा, तो बेटा ये z स्क्वायर प्लस आयोटा z, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने रिप्लेस कर दिया। ये रहा z माइनस आयोटा, ये आ गया z स्क्वायर आयोटा z -1। तो यही हमारे पास कौन सी साइड है, इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया, राइट हैंड साइड आ गई। अगर कोई स्टूडेंट राइट हैंड साइड को पिक करे, मल्टीप्लाई परफॉर्म करे, तो उसका जवाब भी यही आएगा। ठीक है, बस हम एंडिंग पर आ गए बेटा, थोड़ी हिम्मत कर लें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसका फार्मूला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस ऑफ 9 है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो बताइए व्हाट शुड बी एडिड, यहाँ पे क्या ऐड करूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x है प्लस ऑफ डैश, व्हाट शुड बी एडिड। तो व्हाट शुड बी एडिड का मतलब है मिडिल टर्म है, उस मिडिल टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दें, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर दें। अब बताएं मिडिल टर्म क्या है, माइनस साइन को छोड़ दें, 4, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है उसका स्क्वायर, 4 रिप्लेस करना है, तब ये फार्मूला x माइनस 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, मिडिल टर्म 12 है, 2 से डिवाइड कर दें 6, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने 6 का स्क्वायर लिख देना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 18x डॉटेड के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर का मैं फार्मूला चाहता हूँ। मिडिल टर्म 18 को 2 से डिवाइड कर दें, 9 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, x माइनस 9 का, अगर x प्लस है तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर होगा। आए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 7 लिख देंगे, इसको माइनस साइन को इग्नोर कर दें। अब आपने जो है बताना है मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म यहाँ पर है आपके पास -5, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों जानिब ऐड कर दें। आप क्या ऐड कर दें बताइए, -5/2 का, माइनस को छोड़ दें, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दें। z स्क्वायर माइनस 5z प्लस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दें। दोनों जानिब जो है 5/2, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ये रहेगा -7, 25/4 आ जाएगा। एलसीएम 4, -28, 25 आ जाएगा। -3/4 पढ़ेंगे और ये रहेगा z -5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है और सॉल्व कर लें, वो हम z -5 का होल स्क्वायर रहेगा ये। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। इसको बेटा फर्दर सॉल्व किया जाए, z -5/2 स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे -3/4 और प्लस ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा। जब भी स्क्वायर ख़त्म करेंगे बराबर में प्लस माइनस लग जाएगा। ये रहेगा z -5/2 रहेगा, प्लस माइनस √3 लिखेंगे, माइनस साइन आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का √2 के बराबर होता है। इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, z की वैल्यू 5/2 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। तो ये z के दो रिज़ल्ट हासिल हो गए। एक रिज़ल्ट क्या मिला? एक रिज़ल्ट मिला 5/2 प्लस √3 आयोटा/2 एंड दूसरा रिज़ल्ट क्या मिला? 5/2 √3 आयोटा/2। ये जो है हमारे पास रिज़ल्ट हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर से। परफेक्ट स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए z स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पहला स्टेप है 2 से डिवाइड कर दें आप, यह आ जाएगा z स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे 3z, 2 से डिवाइड करेंगे 9/2 = 0। आप यहाँ दो टर्म रखें, z स्क्वायर ज़्यादा मजमा इकट्ठा ना करें, बाकी को शिफ्ट कर दें 9/2। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक नंबर ऐड करना होगा। मिडिल नंबर को 2 से डिवाइड कर दें। मिडिल नंबर क्या है? 3। माइनस को इग्नोर करें, 2 से डिवाइड करें। तो अब आपने ऐड करा देना है इसके स्क्वायर को, 3/2 के स्क्वायर को ऐड करा देना है। बोथ साइड, दोनों जानिब ऐड करा देना है। तो ये z स्क्वायर -3z प्लस 9/4, 9/2 रहा, 9/4 के साथ ऐड करा देंगे। बच्चों ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये z लिखा जाएगा माइनस, ये किसका स्क्वायर है? 3/2 का स्क्वायर है। एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, और 4 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -18, 4 से 4 कैंसिल होके 9, -9/4। ये रहेगा z -3/2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे बताइए? इस स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस किया जाएगा। इस स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर जो है वो बराबर में चला जाएगा। z -3/2 स्क्वायर जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, -9/4 आ जाएगा। z -3/2 प्लस माइनस 9 का √3 होगा, माइनस आयोटा में कन्वर्ट होगा, 4 का √2 के बराबर होगा। इसको शिफ्ट कर देंगे, यह आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 3 आयोटा/2। तो ये जो है वो आपका रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। यही रूट आपको मालूम करना है। ठीक है बात ये। अब बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बस आखिरी स्टेज पर आ गए, आखिरी सवाल पर आ गए हम, और इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप अटैम्प्ट कीजिएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके सलूशन के लिए ये z स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 25, अब इसको हम लिखेंगे 4z स्क्वायर -25, z की दो वैल्यू आ जाएंगी, 4z स्क्वायर -25/4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा, z ख़त्म होगा, प्लस माइनस √of -25/4 हो जाएगा, z आएगा प्लस माइनस 25 का मतलब 5, इसका मतलब 2, और माइनस साइन आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये z की वैल्यू आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज आपको करा दी। थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया, लेकिन ये बड़ी एक्सरसाइज है। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज आपके जो है वो 90% कोर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर के कोर्स को कवर करता है, और आपके इसको करने से आपको इत्मीनान भी होगा
और आप पूरी एक मरतबा पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करें, और एक मरतबा जो है रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन एक्सरसाइज को छोड़ दें, सिर्फ रिवीजन पढ़ लें, पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ें। हमारे ऑल लेक्चर्स भी आपके पास मौजूद हैं, पूरी बुक मौजूद है, सारी बुक के MCQ मौजूद हैं। ये रिव्यू का सिलसिला, गैस पेपर हमने इशू किए हैं, कुछ स्टार्ट करना। हमने 4 चैप्टर के गैस पेपर बना दिए हैं, आगे ये गैस पेपर तैयार हो रहे हैं। और अब ये नया सिलसिला रिव्यू एक्सरसाइज का, इंशाल्लाह हर चैप्टर का हम रिव्यू बनाएंगे। तो इस रिव्यू की प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स करें, अपने लाइक करें, और ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करें। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अल्लाह हाफिज़।